चलिए आज स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 6.1 क्लास 12th मैथमेटिक्स एनसीईआरटी बुक से एक्सरसाइज 6.1। देखिए राशियों के परिवर्तन की दर बहुत ही आसान चैप्टर है। बस इस चैप्टर में विभिन्न प्रकार की राशियां, क्षेत्रफल, आयतन, इस तरीके की जो राशियां हैं इनके परिवर्तन की दर से संबंधित सवाल हैं। आपको उन आकृतियों के आयतन और क्षेत्रफल के बारे में जानकारी होनी चाहिए और ये देखना है हमको कि ये परिवर्तन किसके सापेक्ष हो रहा है। आयतन में परिवर्तन हो रहा है तो किसके सापेक्ष हो रहा है, त्रिज्या में परिवर्तन हो रहा है तो किसके सापेक्ष हो रहा है, क्षेत्रफल में परिवर्तन हो रहा है तो किसके सापेक्ष हो रहा है, किस में परिवर्तन हो रहा है और किसके सापेक्ष परिवर्तन हो रहा है। इन्हीं दो चीजों का हमको ध्यान रखना है। सवाल लगाएंगे, बहुत आसान सवाल है, आपकी समझ में आ जाएगा। कह रहा है पहला सवाल, वृत्त के क्षेत्रफल के परिवर्तन की दर इसकी त्रिज्या r के सापेक्ष। देखिए एक ही सवाल में अगर आप कायदे से समझ लेंगे सारे सवाल समझ में आ जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं होगी। परिवर्तन किसमें हो रहा है, वृत्त के क्षेत्रफल के परिवर्तन की दर, वृत्त का क्षेत्रफल। चलिए मैं समझाने के लिए कर रहा हूं, लगाइएगा अपने हिसाब से। परिवर्तन किसमें हो रहा है, परिवर्तन क्षेत्रफल में। परिवर्तन हो रहा है क्षेत्रफल में, त्रिज्या r के सापेक्ष, त्रिज्या के सापेक्ष, त्रिज्या के। मैं इसलिए लिख दे रहा हूं कि आप इन्हीं दोनों चीजों पर फोकस कीजिएगा, इसमें और इसमें। परिवर्तन किसमें होता है, क्षेत्रफल में। अब क्षेत्रफल को अगर हम a से लिख लें तो परिवर्तन a में होगा, एरिया, एरिया a से लिखा जाता है क्षेत्रफल। त्रिज्या के सापेक्ष, त्रिज्या r से लिखी जाती है, r के सापेक्ष। अब देखिए ये dy बाई dx आपने डिफरेंशिएशन में पढ़ा है, dy बाई dx क्या है, y में परिवर्तन, y में परिवर्तन। ये x लिखा हुआ है, x के सापेक्ष, x के सापेक्ष। तो बस यहां पर क्या है, परिवर्तन क्षेत्रफल में a में हो रहा है तो हम y की जगह क्या लिखेंगे, a लिखेंगे। dA अपान dx, x के सापेक्ष हो रहा है, यहां परिवर्तन त्रिज्या के सापेक्ष हो रहा है r। ये मैंने समझाने के लिए आपको कहा। अब तरीका क्या है, d बाई डी आर। d बाई डी आर का मतलब कि r के सापेक्ष परिवर्तन हो रहा है। किसमें हो रहा है, a में। तो हम a को डिफरेंशिएट कर रहे हैं, यहां पर a का अवकलन कर रहे हैं, किसके सापेक्ष, r के सापेक्ष। a का अवकलन होता है r के सापेक्ष। बस यही इतना आपको इसमें कुल करना है पूरे चैप्टर में। इसी से संबंधित सारे सवाल हैं, इतने में ही। अब देखिए ये मैंने समझाने के लिए लिखा आपको, बाकी सवाल इसका कैसे लगेगा अब आप देख लीजिए इसको। सॉरी। चलिए वृत्त का क्षेत्रफल, हम जानते हैं कि वृत्त का क्षेत्रफल होता है वृत्त की त्रिज्या बराबर r। तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा, वृत्त का क्षेत्रफल a बराबर पाई r स्क्वायर। बस इसी में परिवर्तन करना है हमको। r के सापेक्ष क्षेत्रफल में परिवर्तन, तो d बाई डी आर ऑफ a, a के मान में परिवर्तन r के सापेक्ष बराबर, यहां भी देखिए d बाई डी आर पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर। a का मान कितना है, पाई आर स्क्वायर। अब पाई आर स्क्वायर को हम डिफरेंशिएट करेंगे किसके सापेक्ष, r के सापेक्ष। तो ये हमारा हो जाएगा, पाई कांस्टेंट ऐसे लिखा रहेगा, r स्क्वायर का अवकलन r के सापेक्ष क्या होगा, 2r। ये हमारा आ गया 2 पाई r।
dA अपॉन dr, क्षेत्रफल में परिवर्तन त्रिज्या के सापेक्ष, इतना आ गया, यही हमारा आंसर हो गया। अब इसमें हमको करना क्या है, ए पार्ट में उसने कहा है कि r बराबर 3 और बी में उसने कहा है r बराबर 4, तो एक बार r का मान 3 लिख देंगे, एक बार r का मान 4 लिख देंगे। ए पार्ट के लिए देखिए, ए के लिए क्या होगा, dA अपॉन dr बराबर 2 पाई, r का मान ए में कितना दिया गया है 3, तो ये बराबर हो जाएगा 6 पाई। इसका मात्रक क्या होगा, देखिए क्षेत्रफल में परिवर्तन हो रहा है, क्षेत्रफल का मात्रक होगा सेंटीमीटर स्क्वायर बटा r त्रिज्या है, इसका मात्रक सेंटीमीटर, सेंटीमीटर स्क्वायर बटे सेंटीमीटर। इसका बी पार्ट देख लीजिए, dA अपॉन d बाई डी आर ऑफ ए, क्षेत्रफल में परिवर्तन की दर कितनी आई है 2 पाई r, 2 पाई r, 2 पाई r का मान बी पार्ट में कितना है 4, तो ये हमारा हो जाएगा 8 पाई। मात्रक इसका भी वही होगा, क्षेत्रफल, क्षेत्रफल बटे त्रिज्या है सेंटीमीटर स्क्वायर बटे त्रिज्या का मात्रक सेंटीमीटर। बस ये आंसर हो गया आपका बी पार्ट का, ये आंसर हो गया आपका ए पार्ट का, 6 सेंटीमीटर स्क्वायर और ये 8 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये आंसर हो गया। बहुत ही आसान सवाल है इसके, बस ये देखना है कि किसमें परिवर्तन हो, जो सवाल में दिया गया है किसमें परिवर्तन हो रहा है, किसके सापेक्ष परिवर्तन हो रहा है, बस इतने से ही आपकी पूरी प्रश्नावली है एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाएगी। देखिए क्लास 12 मैथमेटिक्स एनसीईआरटी की बुक एक्सरसाइज 6.1 सेकंड क्वेश्चन, एक घन का आयतन 8 सेंटीमीटर क्यूब प्रति सेकंड की दर से बढ़ रहा है, पृष्ठ का क्षेत्रफल किस दर से बढ़ रहा है जबकि इसके किनारे की लंबाई 12 सेंटीमीटर है। अब देखिए इसमें थोड़ा सा आपको समझना है, सवाल में कोई कठिन नहीं है। एक घन का आयतन, आयतन मीन्स V, माना घन की भुजा या किनारा, सवाल में यहां किनारा कहा है, भुजा एक ही बात है, किनारा हमने मान लिया कि x है, हमने मान लिया कि घन की भुजा या घन का एक किनारा x है, तो उसका आयतन कितना होगा, घन का आयतन v से लिखते हैं आयतन को, वॉल्यूम, v कितना होगा x क्यूब, आयतन, घन का आयतन कितना होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई, घन में लंबाई चौड़ाई ऊंचाई तीनों बराबर होती है, उसका किनारा x दिया गया, इसका मतलब उसकी लंबाई x है, उसकी चौड़ाई x है, उसकी ऊंचाई x है, तो x गुणा x गुणा x x क्यूब आएगा, तो घन का आयतन x क्यूब हो गया। अब सवाल में उसने जो दिया है 8 सेंटीमीटर क्यूब प्रति सेकेंड, इसी को समझना है। देखिए ये घन का आयतन है, आयतन में परिवर्तन किसके सापेक्ष, सेकेंड, समय के सापेक्ष, t के सापेक्ष, घन के आयतन में परिवर्तन समय के सापेक्ष हो रहा है, घन के आयतन में परिवर्तन समय के सापेक्ष हो रहा है। देखिए सवाल ही बता रहा है 8 सेंटीमीटर क्यूब प्रति सेकंड, जो प्रति सेकंड कह दिया उसने, इसका मतलब कि समय के साथ, तो d बाई डी टी ऑफ v, आयतन में परिवर्तन समय के सापेक्ष, d बाई डी टी ऑफ v का मान कितना है x क्यूब, dv अपॉन dt का मान सवाल में दिया गया है 8 सेंटीमीटर क्यूब, देखिए दिया है, क्या दिया है, d अपॉन dt ऑफ v इज इक्वल टू 8 सेंटीमीटर क्यूब प्रति सेकेंड, ये सवाल में दिया गया है। तो dv अपॉन dt का मान हम यहां रख दें, कितना रखेंगे 8 बराबर, इसको हम क्या करेंगे, t के सापेक्ष डिफरेंशिएट करेंगे, तो x क्यूब का क्या होगा
3x² और x को दोबारा करेंगे तो d/dt ऑफ x। अब देखिए x का मान सवाल में दे दिया है, इसके किनारे की लंबाई 12 सेंटीमीटर है, x बराबर 12 सेंटीमीटर ये भी दिया गया है। हम स्टेप बाय स्टेप इसलिए लिखते हैं कि देखिए आपकी समझ में आए, हम कोई सवाल लगाने के लिए नहीं यहाँ खड़े हुए हैं कि सवाल लगा रहे हैं, हम आपको समझा रहे हैं। जब जरूरत पड़ी x की तो हमने देखा इसके किनारे की लंबाई 12 सेंटीमीटर दी गई, वो हमने दिया है उसमें लिख लिया। इसको आप अपने हिसाब से जब एक बार, दो बार, तीन बार समझ के लगाएंगे तो फिर उसकी सेटिंग बन जाती है कि सवाल को हमको कैसे लगाना है, कितना शॉर्ट कर देना है। इम्तिहान में इतना डिटेल न समझाया जाता है न बताया जाता है, वहां तो केवल लगाया जाता है। यहां पर हम समझाते हैं सवाल को कि कैसे लगेगा सवाल। अब देखिए x का मान कितना लिखेंगे, 12। ये हमारा हो जाएगा 8 = 3 इंटू एक्स का स्क्वायर है तो 12 का स्क्वायर कर दिया, और ये dx/dt ऐसे ही लिखा रहेगा। अब देखिए dx/dt लिखा है इसे, इसको आप जानिए क्या है। समय के साथ परिवर्तन हो रहा है किसमें, x में। x क्या है, उसका एक किनारा, उसकी लंबाई या उसकी चौड़ाई या उसकी ऊंचाई सब बराबर तो है इसमें। तो उसकी लंबाई में परिवर्तन समय के सापेक्ष, समय के साथ लंबाई में परिवर्तन dx/dt है। ये 8 इसको ट्रांसफर करके इस तरफ ले आओ, 3 × 12 × 12 बराबर ये हमारा आएगा dx/dt। देखिए कट जाएगा, ये 4 दूनी 8, 4 तिहाई 12, 2 से ये कट जाएगा, 2 छंग 12, 3 तिहाई 9 छक्का 54, 1/54, 1/54 बराबर हमारा आ गया dx/dt। अब देखिए इसकी जरूरत पड़ेगी, निकाला क्यों गया, इसकी जरूरत पड़ेगी। dx/dt का मान 1/54 आ गया, हमको इसकी जरूरत कहां पड़ेगी। सवाल में उसने ये पूछा है कि पृष्ठ क्षेत्रफल किस दर से बढ़ रहा है, क्षेत्रफल में परिवर्तन। अब ये बताइए घन का पृष्ठ क्षेत्रफल कितना होता है भाई। घन में कितने पृष्ठ होते हैं, 6 पृष्ठ होते हैं। घन जैसे लूडो खेलने वाला जो होता है जिसमें 1 2 3 4 5 6 बना होता है, उसमें 6 पृष्ठ होते हैं। एक पृष्ठ का क्षेत्रफल कितना होगा, लंबाई गुणा चौड़ाई, x गुणा x² तो 6 पृष्ठ का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, 6x²। तो पृष्ठ का क्षेत्रफल हो जाएगा 6x²। घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल, उसके पृष्ठ का क्षेत्रफल s बराबर, उसको s से लिख दें, s बराबर कितना होगा 6x²। अब इसी में परिवर्तन निकालना है, पृष्ठ क्षेत्रफल में परिवर्तन। उसने क्या कहा है, पृष्ठ क्षेत्रफल किस दर से बढ़ रहा है, इसका मतलब पृष्ठ क्षेत्रफल में परिवर्तन की दर हमको निकालना है। तो d/dt ऑफ s, यहां भी d/dt ऑफ 6x², या इसको हम कह सकते हैं 6 ऐसे ही लिखा रहेगा d/dt ऑफ x², या इसको देखिए फिर ऐसे लिखते चले जाए, x² को डिफरेंशिएट करेंगे तो कितना आएगा, 2x आएगा, क्योंकि t के सापेक्ष है इसलिए d/dt ऑफ x हो जाएगा। x को दोबारा डिफरेंशिएट करेंगे। अब ये dx/dt जो यहां पर आया, इसका मान कहां से मिलेगा, ये dx/dt का मान 1/54 है, यही मान रख दो, = 6 × 2 × x का मान कितना है 12 सेंटीमीटर, 12 लिख देंगे। dx/dt का मान कितना आया है 1/54 आया है, ये लिख दिया। अब इसको सरल कर लो, 6 से कट जाएगा, 6 कम 6 9 54, 9 आ जाएगा। 3 से ये कट जाएगा, देखो 3 तिहाई 9, 3 चौक 12, कितना बचा 4 दूनी 8 बटा नीचे 3। देखिए क्षेत्रफल में परिवर्तन की दर है तो क्षेत्रफल का मात्रा क्या होगा, सेंटीमीटर², सेंटीमीटर² बटे t सेकेंड। समय के साथ परिवर्तन हो रहा है, ये आंसर हो गया। बस बिल्कुल आसान सवाल है। आयतन में परिवर्तन उसने दिया था, उससे लंबाई में परिवर्तन की दर आ गई। हमने पृष्ठीय क्षेत्रफल में परिवर्तन उसने पूछा है, पृष्ठीय क्षेत्रफल का फार्मूला लिख लिया, उसको डिफरेंशिएट कर दिया समय के साथ विद रिस्पेक्ट टू टी, डिफरेंशिएट कर दिया।
तो dx अपान dt यहाँ आएगा, उसका मान यहाँ से उठा के रख दिया, x का मान सवाल में दिया गया है 12 सेंटीमीटर। बहुत आसान सवाल है, सर ये कुछ है नहीं। देखिए क्लास 12 मैथमेटिक्स एनसीईआरटी की बुक एक्सरसाइज 6.1 तीसरा क्वेश्चन। एक वृत्त की त्रिज्या समान रूप से 3 सेंटीमीटर प्रति सेकंड की दर से बढ़ रही है। त्रिज्या बढ़ रही है, वृत्त की त्रिज्या समान रूप से बढ़ रही है 3 सेंटीमीटर प्रति सेकंड की दर से। ज्ञात कीजिए कि वृत्त का क्षेत्रफल किस दर से बढ़ रहा है जबकि त्रिज्या 10 सेंटीमीटर है। अब देखिए सवाल बिल्कुल आसान सवाल है। सॉल्यूशन दिया क्या गया है, दिया है वृत्त की त्रिज्या, वृत्त की त्रिज्या r बराबर 10 सेंटीमीटर। वृत्त की त्रिज्या दी गई है 10 सेंटीमीटर, त्रिज्या को हमने r से डिनोट कर दिया है। अब वृत्त की त्रिज्या में परिवर्तन देखिए हो रहा है, समान रूप से बढ़ रही है 3 सेंटीमीटर। सवाल को 2-3 बार जब पढ़ेंगे आपको समझ में आ जाएगा। दबाव देके जरा सवाल को पढ़िए। वृत्त की त्रिज्या समान रूप से 3 सेंटीमीटर प्रति सेकंड, 3 सेंटीमीटर प्रति सेकंड की दर से बढ़ रही है। त्रिज्या बढ़ रही है, त्रिज्या में परिवर्तन हो रहा है, किसके सापेक्ष, प्रति सेकंड समय के सापेक्ष। त्रिज्या में परिवर्तन समय के साथ, r में परिवर्तन समय के साथ कितना है, 3 सेंटीमीटर दिया गया है। ये 3 सेंटीमीटर प्रति सेकंड। अब कह रहा है ज्ञात कीजिए वृत्त का क्षेत्रफल किस दर से बढ़ रहा है। वृत्त का क्षेत्रफल होता कितना है, वृत्त का क्षेत्रफल a बराबर होता है पाई आर स्क्वायर। वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर होता है। तो अब क्षेत्रफल में परिवर्तन की दर मतलब d बाई डी टी ऑफ ए। क्षेत्रफल में परिवर्तन t के सापेक्ष, समय के सापेक्ष। यहां भी देखिए d बाई डी टी ऑफ पाई आर स्क्वायर, या पाई कांस्टेंट ऐसे लिखा रहेगा, आर स्क्वायर डी बाई डी टी ऑफ, एक लाइन और लिख दीजिए डी बाई डी टी ऑफ आर स्क्वायर। ये सब तो एक लाइन 2 लाइन में सवाल लगने वाले हैं, बिल्कुल से डायरेक्ट सब लगाया जा सकता है। पाई ऐसे लिखा रहेगा, आर स्क्वायर का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 2r, टी के सापेक्ष हो रहा है इसलिए डी बाई डी टी ऑफ आर। अब देखिए 2 इंटू पाई इंटू आर, आर का मान दिया गया है 10 सेंटीमीटर, 10 लिख दिया। डी आर अपान डी टी का मान ये सवाल में दिया गया है, ये देखिए डी आर अपान डी टी का मान 3 सेंटीमीटर दिया गया है 3। तो बस 3 दूना 6 दहम 60, 60 पाई आंसर आ गया। मात्रक इसका डी ए क्या है, क्षेत्रफल सेंटीमीटर स्क्वायर अपान टी समय सेकंड। बस ये हमारा आ गया डी ए अपान डी टी का मान। यही आपका आंसर होगा। बहुत आसान सवाल है, बिल्कुल एक बार सवाल को समझ लीजिए बस कि क्या दिया गया है, परिवर्तन किस रूप में हो रहा है और किसका परिवर्तन करना है। और फार्मूला मालूम होना चाहिए, क्षेत्रफल का, परिधि आएगी तो परिधि का, आयतन का, विभिन्न आकृतियां इस तरीके से। बस 1 2 3 देखिए क्लास 12 मैथमेटिक्स एनसीईआरटी की बुक एक्सरसाइज 6.1 चौथा सवाल। एक परिवर्तनशील घन का किनारा 3 सेंटीमीटर प्रति सेकंड की दर से बढ़ रहा है। घन का आयतन किस दर से बढ़ रहा है जबकि किनारा 10 सेंटीमीटर लंबा है। अब इसमें बताइए कि इसमें कौन बढ़ रहा है और किसके बढ़ने के या परिवर्तन में पूछा गया है। परिवर्तनशील घन का किनारा, देखिए यही चीज नोट करना है आपको। घन का किनारा परिवर्तन किनारे में हो रहा है, कितना हो रहा है, 3 सेंटीमीटर प्रति सेकंड की दर से। और निकालना क्या है हमको, घन का आयतन किस दर से बढ़ रहा है। आयतन परिवर्तन, बढ़ना या घटना, परिवर्तन ही हुआ। सॉल्यूशन देखिए माना घन का किनारा, माना घन का किनारा
एक्स है। तो जो कह रहा है कि घन का किनारा 3 सेंटीमीटर प्रति सेकंड की दर से बढ़ रहा है, इसका मतलब क्या हुआ? किनारे में परिवर्तन समय के सापेक्ष, किनारा x है तो d/dt समय के साथ, देखिए क्या 3 सेंटीमीटर प्रति सेकंड समय के साथ घन का किनारा कितना हो रहा है? ये परिवर्तन 3 सेंटीमीटर प्रति सेकंड। ये आपके सवाल में दे दिया है, ये आपको समझ लेना है कि ये क्या चीज दिया गया है। हमने घन का किनारा x मान लिया, किनारे में परिवर्तन समय के सापेक्ष, इसका मतलब कि d/dt ऑफ x या dx/dt 3 सेंटीमीटर ये दिया गया है। आयतन कह रहा है कि किस दर से बढ़ रहा है, और क्या दिया गया है? घन का किनारा x बराबर दे दिया गया, यही लिख देते हैं सीधे सीधे, उसको x माना है और ये हमारा 10 सेंटीमीटर है। घन की लंबाई कितनी है? जबकि किनारा 10 सेंटीमीटर लंबा है, x का मान 10 दिया गया है। आयतन, घन का आयतन, घन का आयतन, आयतन को हम v से लिखते हैं और v बराबर क्या होगा? घन का भी जो किनारा हो उसकी घात 3 x³ हो जाएगा। आयतन में परिवर्तन समय के साथ d/dt ऑफ आयतन v इज इक्वल टू d/dt ऑफ x³। अब जब इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो कितना आएगा? ये 3x² होगा और t के सापेक्ष हो रहा है, इसलिए इसको हम एक बार दोबारा डिफरेंशिएट करेंगे dx/dt। अब देखिए सवाल में 3 इंटू x का मान दिया गया है 10 सेंटीमीटर, x का स्क्वायर है 10 गुणा 10 कर देंगे, गुणा dx/dt का मान दिया हुआ है 3 सेंटीमीटर, 3 हो जाएगा। 3 तिहाई 9, 10 दाम 100, 900 आ गया, 900। मात्रा क्या होगा? आयतन में परिवर्तन हो रहा है तो सेंटीमीटर क्यूब बटे समय के साथ सेकंड, 900 सेंटीमीटर क्यूब प्रति सेकंड। ये आपका आंसर हो गया। बस एक बार समझ में आने की जरूरत है, जितने सवाल इसके होंगे सब आप बड़े आराम से लगा सकते हैं। देखिए क्लास 12 मैथमेटिक्स एनसीईआरटी की बुक एक्सरसाइज 6.1 पांचवा सवाल। एक स्थिर झील में एक पत्थर डाला जाता है, एक पानी झील है, तालाब है कोई, उसमें एक पत्थर डाला गया और तरंगे वृत्तों में 5 सेंटीमीटर प्रति सेकंड की दर से गति से चलती हैं। जब वृत्ताकार तरंग की त्रिज्या 8 सेंटीमीटर है तो उस क्षण घिरा हुआ क्षेत्रफल किस दर से बढ़ रहा है? घिरा हुआ क्षेत्रफल, ये बताइए तरंगे किस आकार की हैं? वृत्तों में। वृत्ताकार तरंगे चलेंगी तो हमको कह रहा है कि उस क्षण घिरा हुआ क्षेत्रफल मतलब वृत्त के क्षेत्रफल में परिवर्तन निकालना है। वृत्त के क्षेत्रफल में परिवर्तन हमको ज्ञात करना है। सबसे पहले हमने यही लिख लिया, कह रहा उस क्षण घिरा हुआ क्षेत्रफल, तो उस क्षण घिरा हुआ क्षेत्रफल क्या होगा? वृत्त। जब वृत्ताकार तरंगे चल रही हैं तो जो क्षेत्रफल क्या होगा? किस आकार का होगा? वृत्त के आकार का होगा वो एरिया, तो उसका क्षेत्रफल निकालेंगे। क्षेत्रफल में परिवर्तन की दर निकालना है हमको। तरंग की त्रिज्या दी गई है 8 सेंटीमीटर। जब वृत्ताकार तरंग की त्रिज्या 8 सेंटीमीटर है, वृत्त की त्रिज्या, सवाल को पढ़ करके बस यही समझना है, r बराबर 8 सेंटीमीटर सवाल में दे दिया है। जब देखिए तरंगे चल रही हैं तो जिस क्षण तरंग 8 सेंटीमीटर है उस क्षण कितना क्षेत्रफल होगा वृत्त का, यही निकालना है। मतलब क्षेत्रफल में परिवर्तन की दर निकालना है। पहले क्षेत्रफल निकालेंगे तब परिवर्तन की दर निकाल लेंगे। तरंगे वृत्तों में 5 सेंटीमीटर की गति से चलती हैं। जो तरंगे चल रही हैं वो 5 सेंटीमीटर की गति से चल रही है। इसका मतलब कि उसकी जो त्रिज्या है उसमें परिवर्तन 5 सेंटीमीटर का हो रहा है।
तरंगे वृत्तों में 5 सेंटीमीटर प्रति सेकंड की एक तरंग, उसके आगे वाली तरंग 5 सेंटीमीटर, तो क्या चीज है ये? त्रिज्या तो है, हर एक सेकंड में 5 सेंटीमीटर बढ़ रही है, तो त्रिज्या में परिवर्तन डी बाई डी टी ऑफ आर, त्रिज्या में परिवर्तन कितना हो रहा है? 5 सेंटीमीटर प्रति सेकंड। देखिए प्रति सेकंड है, इसीलिए हमने टी के सापेक्ष किया है, और परिवर्तन किसमें है? आर में, त्रिज्या में। तो हमको क्षेत्रफल में परिवर्तन निकालना है। क्षेत्रफल क्या होगा? वृत्त का क्षेत्रफल, वृत्त का क्षेत्रफल ए बराबर पाई आर स्क्वायर। हमको परिवर्तन निकालना है क्षेत्रफल में, तो डी ए अपॉन डी टी समय के साथ, डी बाई डी टी ऑफ पाई आर स्क्वायर, या पाई कांस्टेंट ऐसे लिखा रहेगा, डी बाई डी टी ऑफ आर स्क्वायर, या इसको हम कह सकते हैं पाई ऐसे लिखा रहेगा, आर स्क्वायर का क्या होगा? इंटू 2r इंटू आर, टी के सापेक्ष है इसलिए इसको हम एक बार दोबारा करेंगे, डी बाई डी टी ऑफ आर। अब देखिए 2 ऐसे लिखा रहेगा, पाई ऐसे लिखा रहेगा, आर का मान सवाल में दिया गया है 8 सेंटीमीटर, 8 लिख दिया, डी आर अपॉन डी टी का मान भी दिया गया है, देखिए सवाल में ये दिया गया है डी आर अपॉन डी टी का मान 5 लिख दिया, गुणा कर लिया इसका, 8 दूनी 16 पंचे 80, ये आ गया 80 पाई। क्षेत्रफल में परिवर्तन हो रहा है, क्षेत्रफल का मात्रक सेंटीमीटर स्क्वायर बटे समय के साथ है सेकंड, यही आपका आंसर हो गया, ये आपका आंसर हो गया 80 पाई 80 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर प्रति सेकंड। तो इस तरीके से यह आपका सवाल नंबर 5वां। देखिए बहुत आसान सवाल है, एक बार 1-2 सवाल अगर समझ में आ जाएंगे ना तो आप सब अपने आप लगा लोगे इसको, कोई दिक्कत नहीं आएगी।